नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव एकदम सिर पर है, लेकिन गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट लगातार बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया कि जल्द से जल्द राजस्थान के सीएम पद को लेकर के उन्हें फैसला देना होगा, लेकिन अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करने का आरोप भी लगाया। यानी कि काफी गंभीर आरोप अशोक गहलोत पर सचिन पायलट लगाते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 11 अप्रैल को वो अनशन पर बैठेंगे। यानी कि सचिन पायलट इस बार जो है आर पार करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, यानी कि फुल मूड में वो नजर आ रहे हैं कि या तो आर या पार। अशोक गहलोत को लेकर के उन्होंने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर उनको सीएम पद का उम्मीदवार इस वक्त नहीं बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो है वो बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में लगातार जो है वो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने अशोक गहलोत के पक्ष में बयान दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहते हुए वो नजर आए कि अशोक गहलोत की सरकार में जो काम हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से सरकार को जो है चलाया है, ये बात उन्होंने कही। तो इस पूरे बयान से खलबली अब मचती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि आखिर वो अब आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का इस वक्त जो बयान सामने आया है वो काफी अहम इस वक्त नजर आता है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर यह कहा है कि दोनों के बीच में जिस तरह की तनातनी की खबरें आ रही है, सचिन पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे बात करनी चाहिए थी और सीएम से भी बात करनी चाहिए थी, यानी कि अशोक गहलोत से बात करनी चाहिए थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उन बातों पर अब तक अमल नहीं हुआ। अब पायलट 11 अप्रैल को जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ फंक्शन करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं कल शाम को जयपुर पहुंचूंगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पायलट द्वारा सीएम को लिखी चिट्ठी को भी देखूंगा। पायलट पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे या सीएम से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने के पायलट के आरोपों को लेकर भी वो सीएम गहलोत से बात करेंगे। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो कल शाम या परसों सुबह जयपुर पहुंचेंगे और दावा किया कि मामले को सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें, रंधावा इससे पहले भी कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके की तनातनी की खबरें हैं, दोनों को ही सुलझा लिया जाए और ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर ना आए। लेकिन कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं, तो कभी सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में क्या सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम पद बनाने की आगे हकदार की जाती है या फिर नहीं, ये आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।